Hello, my dear students. How are you all? So, students, I hope you all would be doing good. So, students, this is the fourth video of the permutation and combination series. और हम इस वीडियो में important questions of permutations and combination करने वाले हैं. So, आइए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अपना पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं. So, पहला क्वेश्चन है how many three digit even numbers can be formed from the digit 1 2 3 4 5 6 if digits can be repeated. So students क्वेश्चन ये कह रहा है कि मेरे को 3 डिजिट के इवन नंबर्स बनाने हैं और मेरे पास में जो गिवन डिजिट्स हैं वो 1 2 3 4 5 और 6 हैं. तो स्टूडेंट्स देखिए नंबर अगर मुझे यहाँ पे इवन बनाने हैं तो जो मेरी लास्ट वाला जो प्लेस है मेरा यूनिट प्लेस है यहाँ पे फिल करने के लिए मेरे पास तीन ऑप्शन होंगे 2 4 और 6. क्योंकि अगर मैं 2 4 और 6 में से फिल करूंगा तभी मेरा नंबर इवन होगा, अदरवाइज वो नंबर मेरा ऑड हो जाएगा. तो इस पर्टिकुलर प्लेस पे यूनिट प्लेस पे भरने के लिए मेरे पास 3 चॉइसेस हैं. सो 2 4 6 में से मैं एक यहाँ पे फिल कर दूंगा. उसके बाद अगर मैं बात करूं टेंस प्लेस की तो सपोज करिए कि मैंने यहाँ पे एक नंबर भर दिया वो कि 2 था. सो अब मेरे पास जो सेकंड प्लेस बचा यहाँ पे फिल करने के लिए 6 में से एक कम हो जाएगा नंबर, और एक नंबर कम अगर हो जाएगा तो मेरा पास केस जो हो जाएगा वो नॉन रिपीटेड का केस हो जाएगा. बट यहाँ पे मैं रिपीट कर सकता हूँ. तो मेरे पास अब जैसे जो सेकंड प्लेस है मैं 6 के 6 नंबर यहाँ पे ले सकता हूँ, तो यहाँ पे मैं मेरे पास 6 चॉइसेस होंगी. और जो आखिरी प्लेस होगा उसको भरने के लिए भी मेरे पास 6 चॉइस होंगी, बिकॉज यहाँ पे मैं रिपीट कर सकता हूँ. तो टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस जो मेरे पास होंगी यहाँ पे स्टूडेंट्स वो क्या होंगी 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6. सो मेरा जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 108. यानी कि मैं जो मेरे 3 डिजिट के इवन नंबर है विद डिजिट 1 2 3 4 5 6 वो मेरे बनेंगे 108. सो आप इस क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं और इस आंसर को भी नोट कर सकते हैं. नाउ वी मूव अहेड टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टडी करते हैं हम लोग. सो स्टूडेंट्स अभी जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2. अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 को आइए हम लोग मिलकर स्टडी करते हैं. सो क्वेश्चन 2 कह रहा है कि हाउ मेनी नंबर्स लाइंग बिटवीन 100 एंड 1000 कैन बी फॉर्म विद द डिजिट 0 1 2 3 4 एंड 5. कि 0 1 2 3 4 5 से मेरे 100 से 1000 के बीच में कितने नंबर बन सकते हैं. तो स्टूडेंट्स देखिए कि 100 टू 1000 मेरे पास जो नंबर्स होंगे वो सारे के सारे जो मेरे पास होंगे वो 3 डिजिट के नंबर होंगे. सो स्टूडेंट अभी जब मैं नंबर बनाऊंगा तो देखिए 3 डिजिट में यहाँ पे पहले प्लेस कर देता हूँ. अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हम सबसे पहले फर्स्ट पोजीशन से भरना स्टार्ट करेंगे. और स्टूडेंट्स देखिए कि यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे आई कांट प्लेस जीरो. यहाँ पे मैं जीरो को पुट नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैंने इस प्लेस पे जीरो को पुट कर दिया तो जो मेरा नंबर है वो 2 डिजिट का नंबर हो जाएगा. इसलिए मैं यहाँ पे जो मेरा फर्स्ट वाला प्लेस है यहाँ पे मेरे पास भरने के लिए ऑप्शन बचे 1 2 3 4 और 5. तो यहाँ पे मेरे पास जो चॉइसेस आएंगी वो 5 चॉइसेस आएंगी. मैं 5 नंबर यहाँ पे भर सकता हूँ. अब स्टूडेंट सपोज करिए कि मैंने यहाँ पे नंबर 4 को फिल कर दिया, तो जो सेकंड प्लेस होगा, अब यहाँ पे सेकंड प्लेस पे मैं जीरो को इंक्लूड कर सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं जीरो को यहाँ पे इंक्लूड करूंगा तो मेरा नंबर वैलिड रहेगा. अब मैंने यहाँ पे अगर 4 को इंक्लूड कर दिया तो सेकंड प्लेस पे भरने के लिए भी मेरे पास 5 चॉइसेस रहेंगी, तो मैं यहाँ पे भर दूंगा. और जो मेरे पास में लास्ट रहेगा, लास्ट वाला जो प्लेस रहेगा, अब मेरे पास देखिए स्टूडेंट 6 में से 2 नंबर में भर चुका हूँ, तो लास्ट प्लेस पे भरने के लिए मेरे पास टोटल चॉइसेस होंगी 4. सो जो मेरा रिजल्टिंग आंसर होगा वो होगा 5 इंटू 5 इंटू 4. सो 5 5 25 इंटू 4. मेरे पास जो मेरा जो आंसर आ जाएगा वो स्टूडेंट्स आ जाएगा 100. सो आई होप कि आपको समझ में आ रहा है कि पहला जो नंबर आएगा वहां पे जीरो नहीं भर सकते, इसलिए वहां पे 5 चॉइसेस आई. सेकंड वाले प्लेस पे जीरो भी भर सकता हूँ, बट एक नंबर पहला प्लेस पे मैं भर चुका हूँ, इसलिए सेकंड प्लेस पे भी 5 चॉइसेस. और थर्ड प्लेस पे मेरे पास बची 4 चॉइसेस, तो तीनों को मल्टीप्लाई करके मेरा आंसर आ जाएगा 100. दिस विल बी माई आंसर. सो आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली स्टॉप द वीडियो एंड नोट दिस डाउन. स्टूडेंट्स आज जो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं ये हमारे पास में क्लास 11th और 12th के पर्पज से, आईपी मेट और क्लैट के पर्पज से काफी इंपॉर्टेंट है. सो इसमें काफी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हम स्टडी करेंगे. सो आई रिक्वेस्ट कि आप पूरे अटेंशन से क्वेश्चंस को मेरे साथ में करेंगे.
और स्टूडेंट्स आप क्या कर सकते हैं कि वीडियो को पॉज करके पहले क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं और बाद में मेरा सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। दिस विल आल्सो हेल्प यू आउट। आइए स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन नंबर जो 3 है हमारा, उस क्वेश्चन नंबर 3 को स्टडी करते हैं। तो हाउ मेनी 4 डिफरेंट बॉल्स बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 5 बॉक्सेस सो दैट ऑल द बॉल्स आर नॉट पुट इन द सेम बॉक्सेस। अब मेरे पास देखिए स्टूडेंट्स 4 बॉल्स हैं और इन 4 बॉल्स के साथ में मेरे पास स्टूडेंट 5 बॉक्सेस हैं, 2, 3, 4 एंड 5। तो स्टूडेंट्स अभी यहाँ पे मुझे क्या करना है, मेरे पास अब स्टूडेंट मेरे को नंबर ऑफ वेज बनाने हैं कि 4 जो डिफरेंट बॉल्स हैं वो ऐसे मुझे फिल करनी है कि सारी की सारी बॉल एक बॉक्स में ना जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं यहाँ पे चॉइसेस निकालता हूँ, अपनी चॉइसेस फॉर ऑल पॉसिबल अरेंजमेंट्स की, जो मेरे ऑल पॉसिबल अरेंजमेंट्स होंगे उनकी मेरे पास में कितनी चॉइसेस होंगी। तो स्टूडेंट्स अभी आप ये देखिए, अगर मैं यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाता हूँ तो जो जो मेरे पास में अभी देखिए स्टूडेंट, जो पहला बॉक्स है मेरे पास में, जो मेरी पहली बॉल है वो मेरे पास 5 बॉक्स में से किसी भी बॉक्स में जा सकती है। देखिए ये पहली बॉल है, किसी भी बॉक्स में मेरी जा सकती है। देखिए किसी भी बॉक्स में मेरी पहली वाली बॉल जा सकती है। इसी तरह से मेरी जो दूसरी वाली बॉल है वो भी किसी बॉक्स में जा सकती है, तीसरी वाली बॉल भी किसी भी बॉक्स में जा सकती है और चौथी वाली बॉल भी किसी भी बॉक्स में जा सकती है। सो मेरे पास जो टोटल नंबर ऑफ केसेस बनेंगे विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन वो बनेंगे 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ केसेस जो बने स्टूडेंट्स वो कितने बने, 625 केसेस। और स्टूडेंट्स मेरे पास में अब एक केस ये बनेगा व्हेन, अब जैसे कह रहे हैं कि ऑल बॉक्सेस आर नॉट पुट इन द सेम बॉक्स, तो मैं अभी एक ऐसा केस बनाऊंगा जब मैं सारी बॉल को अगर एक बॉक्स में डालता हूं तो मेरा कैसा केस बनेगा। तो स्टूडेंट्स पहले आप इस इतना नोट कर लीजिए वीडियो को स्टॉप करके। नाउ अभी मैं देखिए केस चेंज करता हूं स्टूडेंट। अब ये कह रहे हैं मेरे पास में कि मेरे पास में ऑल बॉल्स अगर एक बॉक्स में मैं डालता हूं तो कैसे होगा। तो स्टूडेंट्स अब देखिए, अब या तो ये केस होगा कि मेरे पास पहला बॉक्स है, मैंने चारों बॉल यहाँ डाल दी, एक केस ये बन सकता है। दूसरा वो केस बनेगा कि दूसरे बॉक्स में चारों बॉल डाल दी, फिर तीसरे बॉक्स में मैंने चारों बॉल डाल दी, फिर चौथे बॉक्स में चारों बॉल डाल दी और फिर पांचवें बॉक्स में मैंने चारों बॉल डाल दी। तो मेरे पास टोटल, अगर मैं बात करूं ऑल बॉल्स इन सेम बॉक्स, अगर मैं ऑल बॉल्स इन सेम बॉक्स की बात करूं तो स्टूडेंट यहाँ पे मेरे पास टोटल नंबर ऑफ केस कितने बनेंगे, 5 केस बनेंगे क्योंकि मेरे पास 5 बॉक्सेस हैं। सो जो मेरा रिक्वायर्ड आंसर होगा, लेट्स से ये मेरा आंसर 1 आया था और ये मेरा आंसर 2 आया था। तो अगर मैं बात करूं कि ऑल बॉल्स आर नॉट पुट इन द सेम बॉक्स की, तो टोटल नंबर ऑफ केसेस में से मैं सेम बॉक्स के केसेस को माइनस कर देता हूं, यानी कि 625 जो मेरा केस आया था सारे केस का, उसमें से मैं 5 को अगर माइनस करूंगा सो मेरे पास आंसर आ जाएगा 620, जो कि मेरे रिक्वायर्ड नंबर ऑफ केसेस होंगे। सो आई विल पुट हियर आंसर ऑल्सो। मेरा जो आंसर आ जाएगा स्टूडेंट वो 620 हो जाएगा। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि मेरे पास जो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स बने थे विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन वो 625 बने थे। लेकिन 5 केस मेरे पास ऐसे भी बनेंगे स्टूडेंट जबकि मेरी जो बॉल्स हैं वो एक ही बॉक्स में जा रही हैं, इसलिए मैं 625 में से 5 को माइनस कर दूंगा और जो मेरे पास नेट केस बनेंगे वो 620 बनेंगे। सो दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव पर्पज ऑल्सो। आप वीडियो को स्टॉप करके इसका जो सॉल्यूशन मैंने किया है इसको नोट कर सकते हैं। सो नाउ आई विल मूव अहेड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं सॉल्यूशन को रब करता हूं और हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ अभी मूव करते हैं स्टूडेंट्स। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स अभी हम आगे बढ़ते हैं और जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको स्टडी करते हैं। सो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है हमारा कि हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड ऑर्डिनेट सो दैट वॉवल ऑक्यूपाई ऑड प्लेसेस। ये वॉवल मेरे कैसे आए, ऑड प्लेसेस पे आए। तो स्टूडेंट्स अभी देखिए पहले ऑर्डिनेट वर्ड अगर मैं लिखूंगा ऑर्डिनेट, अभी यहाँ पे अगर मैं स्टूडेंट्स ऑर्डिनेट को मैं अगर नोट करता हूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 मेरे पास टोटल 8 वर्ड्स आ रहे हैं। और अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ स्टूडेंट्स की जो मेरे पास वॉवल्स है वो ऑड प्लेसेस पे आए। सो मैं सबसे पहले यहाँ पे 8 प्लेसेस मैंने बना दी और वॉवल्स अगर मेरे ऑड प्लेसेस पे है तो यहाँ पे आई
पहले प्लेस पे आई, फिर सेकंड प्लेस पे ए, फिर थर्ड प्लेस पे मैंने ले लिया ओ, और फिफ्थ प्लेस पे मैंने ले लिया ई। सो मैंने क्या किया कि देखिए मेरे पास जो फर्स्ट प्लेस है, थर्ड प्लेस है, फिफ्थ प्लेस है और जो सेवेंथ प्लेस है, यानी कि ये जो मेरे ऑड प्लेसेस हैं, ये सारे मेरे ऑड प्लेसेस हैं। तो यहाँ पे मैंने वॉवल को ले लिया। अब मेरे पास इनको लेने के बाद में जो मेरे पास वर्ड बचे, वो मेरे पास आर बचा, डी बचा, एन बचा और एन के बाद में मेरे पास टी बचा। तो इन चारों को अरेंज करने की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मेरे पास 4 वेज हैं, फिर मेरे पास 3 वेज हैं, फिर मेरे पास 2 वेज हैं, फिर मेरे पास 1 वेज है। यानी कि अगर मैं बाकी के 4 वर्ड को अरेंज करूंगा तो टोटल नंबर ऑफ वेज मेरे पास आएंगे यहाँ पे स्टूडेंट्स 24। तो 24 में तो मैं इसको अपने जो मेरे कॉन्सोनेंट्स हैं उनको मैं अरेंज करूंगा। लेकिन अब जो मेरे 4 वॉवल हैं स्टूडेंट, देखिए आई, ए, ओ और ई, इन चारों को भी तो मैं अरेंज कर सकता हूँ। ये जो मेरे वॉवल्स हैं 4 3 2 1, इनको मैं अरेंज करूंगा 4 फैक्टोरियल बेस से। सो मेरा जो टोटल आंसर हो जाएगा 24 इंटू 24, यानी कि जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्टूडेंट्स 576। दिस विल बी आवर आंसर, क्योंकि हमने पहले तो 4 कॉन्सोनेंट थे उन्हें 4 फैक्टोरियल वैसे अरेंज किया, और बाकी जो 4 हमारे पास में वॉवल थे उन्हें हमने 4 फैक्टोरियल से अरेंज किया। क्योंकि स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि वो ऑड प्लेसेस पे हैं, लेकिन उसके साथ में वो ऑड प्लेसेस पे तो अपने आप को अरेंज कर सकते हैं ना। इसलिए 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल आंसर विल कम आउट टू बी 576। सो स्टूडेंट ध्यान से इस क्वेश्चन को करिएगा, आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर सकते हैं सॉल्यूशन को। इस क्वेश्चन को करने के बाद अभी हम अपना फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं, जो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स हमारा फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? 10 students participate in a debate. In how many ways can the first 3 prizes be won? So थोड़ा सा सिंपल क्वेश्चन है ये। अब मेरे को 3 प्राइज स्टूडेंट देखिए, एक तो फर्स्ट प्राइज है मेरा, फिर मेरा सेकंड प्राइज है, फिर मेरा थर्ड प्राइज है। तो स्टूडेंट्स मेरे यहाँ पे जो 3 प्राइज है यहाँ पे, अब देखिए स्टूडेंट जो पहली पोजीशन है वहां पे मेरे पास 10 स्टूडेंट्स है, 10 में से कोई भी एक स्टूडेंट आ सकता है। तो मेरे पास 10 चॉइसेस हो गई। सेकंड पोजीशन के लिए फिर 9 चॉइसेस हो जाएंगी, और थर्ड पोजीशन के लिए मेरे पास 8 चॉइसेस हो जाएंगी। फाइनल वेज की बात करूं तो 10 इंटू 9 इंटू 8, यानी कि मेरे पास जो टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस आ जाएंगी स्टूडेंट्स वो आ जाएंगी 720। सो 10 इंटू 9 इंटू 8 720 मेरा आंसर हो जाएगा। आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली नोट दिस डाउन, इसको नोट कर सकते हैं आप। नाउ वी मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अभी प्रोसीड करेंगे। सो स्टूडेंट आइए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को अभी स्टडी करते हैं। अब स्टूडेंट ये कह रहा है कि हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द लेटर इन द वर्ड मंडे अज्यूमिंग दैट नो लेटर इज रिपीटेड। अब ये कह रहा है कि मेरे पास कोई भी लेटर अगर मेरे पास में रिपीट नहीं होगा तो हम इसको कैसे करेंगे। अब मेरे पास स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं स्टडी करते हुए। तो ये हमारे पास क्या कह रहा है स्टूडेंट्स की, सबसे पहले तो मैं मंडे को अगर नोट करूं, मंडे, तो मंडे में मेरे पास कितने वर्ड्स हैं? मंडे में मेरे पास टोटल 6 वर्ड्स हैं, और मेरे को अभी 4 लेटर्स को एक साथ यूज करना है। तो अगर मैं 4 लेटर को सबसे पहले 4 लेटर की अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स यहाँ पे, सो मेरे को 4 लेटर को अगर सेलेक्ट करना है तो 64 वेज से मैं अपने 4 लेटर को सेलेक्ट कर सकता हूँ। और अब मैंने अगर 4 लेटर को सेलेक्ट कर लिया तो इन 4 लेटर से जो डिफरेंट वर्ड्स बनेंगे वो मेरे 4 फैक्टोरियल बनेंगे। सो माय आंसर विल बी 64 इंटू 4 फैक्टोरियल। मैंने 6 में से 4 वर्ड को सेलेक्ट किया 64 से, और बाद में उनका अरेंजमेंट कर दिया विद द हेल्प ऑफ 4 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे मैं इस तरह से कर सकता हूँ। फिर दूसरा केस आता है कि ऑल लेटर्स आर यूज्ड एट अ टाइम। अगर सारे लेटर को यूज करेंगे स्टूडेंट्स हम, तो डायरेक्टली यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो मेरे पास जो आंसर हो जाएगा वो 6 फैक्टोरियल हो जाएगा। तो 6 फैक्टोरियल की बात करूँ तो आंसर मेरा यहाँ पे 720 आ जाएगा, बिकॉज सारे लेटर को यूज करना है। तो इस तरह से मैं कर सकता हूँ। अब ये स्टूडेंट्स कह रहा है कि ऑल लेटर्स आर यूज्ड एंड फर्स्ट लेटर इज अ वॉवल। तो फर्स्ट लेटर मेरा कैसा है यहाँ पे? वॉवल है। तो स्टूडेंट देखिए 6 लेटर को मैं पहले प्लेस करता हूँ। अब मेरे पास यहाँ पे जो वॉवल्स हैं, अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स वॉवल्स की, तो मेरे पास 2 वॉवल्स हैं, एक ओ और एक ए। तो पहले प्लेस पे भरने के लिए तो मेरे पास 2 चॉइसेस बची, और अगर उसके बाद मैंने पहले लेटर में 2 को भर दिया तो फिर सेकंड के लिए मेरे पास 5 चॉइसेस हैं, क्योंकि अगर मंडे में से मैंने एक वर्ड को यूज कर लिया बाकी 5 वर्ड बचे। तो सेकंड को फिल करने के लिए 5 चॉइसेस।
फिर थर्ड को फिल करने के लिए 4 चॉइसेस, फिर 3, फिर 2, फिर 1। सो टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हो जाएगा 10 इंटू 12 इंटू 2। सो टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस जो मेरा आ जाएगा स्टूडेंट्स वो आ जाएगा 240। सो आई होप आपको क्लियर है, क्योंकि पहला जो मेरे पास में प्लेस है वहां पे भरने के लिए मेरे पास 2 चॉइसेस हैं, बट उसके बाद के जो मेरे पास में 5 प्लेसेस हैं तो उनको मैं 5 फैक्टोरियल वे से आराम से बढ़ सकता हूँ। सो इन दिस वे आई कैन डू 2 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 10 इंटू 12 इंटू 2, मेरा आंसर आ जाएगा 240। सो आप ये जो तीनों केस है हमारे वीडियो को स्टॉप करके इसे नोट कर सकते हैं। यू कैन नोट द पर्टिकुलर सॉल्यूशन जो हमने यहाँ पे किया है। सो नाउ स्टूडेंट्स अभी हम आगे मूव करते हैं और हमारा जो क्वेश्चन नंबर 7 है अभी हम उसको स्टडी करते हैं। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 हमें क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 7 स्टूडेंट एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये कह रहा है कि नंबर ऑफ इंटीजर्स ग्रेटर देन 7000 दैट कैन बी फॉर्म फ्रॉम डिजिट 3, 5, 7, 8, 9। अब स्टूडेंट्स आप खुद सोचिए कि अगर मेरे को 7000 से ऊपर वर्ड बनाने हैं तो यहाँ पे तो स्टूडेंट्स मेरे पास 4 डिजिट के वर्ड भी बनेंगे और मेरे पास 5 डिजिट के वर्ड भी बनेंगे, क्योंकि मेरे पास में टोटल जो डिजिट्स है वो 5 हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो पहला केस बनेगा कि 7 के बाद 7000 से बड़ा नंबर एक बनेगा, फिर एक केस बनेगा कि नंबर 8000 से बड़ा है, फिर एक केस बनेगा कि नंबर 9000 से बड़ा है। तो ये जो मेरे केस बने ये स्टूडेंट्स कैसे केस बने, ये जो मेरे केस बनेंगे स्टूडेंट्स ये मेरे केस बनेंगे अगर मेरे पास नंबर 4 डिजिट का नंबर है। अब अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स की जो मेरा नंबर है वो 5 डिजिट का नंबर है, तो यहाँ पे जो मेरे केस बनेंगे वो मेरे पास में सारे केस बन जाएंगे कि 3 से अगर नंबर स्टार्ट हो रहा है तो आगे 4 डिजिट आएंगी, फिर नंबर 5 से स्टार्ट हो रहा है तो फिर 4 डिजिट आएंगी, 6 तो यहाँ पे नहीं है खैर, 7 से अगर स्टार्ट हो रहा है नंबर तो फिर 4 चॉइस आएंगी, 8 से स्टार्ट हो रहा है तो फिर 4 चॉइस आएंगी, और 9 से स्टार्ट हो रहा है तो फिर से 4 चॉइस आएंगी। बिकॉज मेरे पास में अगर नंबर 3 से स्टार्ट हो रहा है और 5 डिजिट्स हैं तो 30,000 प्लस नंबर बनेगा जो कि 7,000 से बड़ा है। सिमिलरली 50,000, 70,000, 80,000, 90,000। तो अब मैं इनके अगर केस बना लिए हैं मैंने, अब मैं यहाँ पे अगर पुट करूंगा तो देखिए जो मेरा केस नंबर 1 है 7 अगर फर्स्ट डिजिट है तो बाकी की 3 डिजिट को फिल करने के लिए मेरे पास 4 चॉइस, फिर 3 चॉइस, फिर 2 चॉइस, तो टोटल 24 चॉइस आएंगी। सिमिलरली 8 के केस में भी 24 चॉइस और 9 के केस में भी 24 चॉइस। और अगर मैं 30,000 की बात करूंगा तो यहाँ पे फिल करने के लिए मेरे को 3 के बाद मेरे पास जो टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस बचेंगी वो 4 बचेंगी, फिर 3 बचेंगी, फिर 2 बचेंगी, फिर 1 बचेगी। सो 30,000 से ऊपर भी 24 नंबर बनेंगे। सिमिलरली 5 से ऊपर भी 24, 7 से ऊपर भी 24, 8 से ऊपर भी 24 और 9 से ऊपर भी 24। सो मेरे पास जो स्टूडेंट्स टोटल केसेस बनेंगे यहाँ पे टोटल केसेस वो 24 इंटू 7 बनेंगे। सो यहाँ पे 24 इंटू 8, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8, सो 8 मेरे पास केस बने। सो 24 इंटू 8 यानी कि जो मेरा आंसर आ जाएगा वो 192 आ जाएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, क्योंकि 7000 से ऊपर 4 डिजिट में मेरे पास 3 ऑप्शन है और 5 डिजिट में मेरे पास 5 ऑप्शन हैं। सो टोटल 24 इंटू 8 नंबर बनेंगे, यानी कि मेरा जो आंसर होगा वो क्या होगा 192। सो आप इस वीडियो को स्टॉप करके इस पर्टिकुलर आंसर को नोट कर सकते हैं। नाउ आई मूव अहेड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूँ। स्टूडेंट्स these questions are very important, so I hope आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में नीचे लिख के बता सकते हैं। We will definitely solve your doubts and queries, and I hope you are understanding and learning with me. So students, now next question is that find the number of permutations ऑफ द वर्ड हैदराबाद, की अगर मेरे पास में वर्ड हैदराबाद है तो कितने परम्यूटेशन बनेंगे। सो अगर मैं नंबर को नोट करूं यहाँ पे हैदराबाद, तो स्टूडेंट देखिए मेरे पास जो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स हैं यहाँ पे 9 वर्ड्स आ रहे हैं। तो टोटल नंबर ऑफ अगर मैं बात करूं परम्यूटेशंस की तो मेरे पास बनेंगे स्टूडेंट 9 फैक्टोरियल परम्यूटेशन बनेंगे। बट यहाँ पे स्टूडेंट्स मेरे पास में क्या है कि देखिए जो ए है, मैं बात करूं तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स ए जो है मेरे पास वो 2 बार आ रहा है, और उसके बाद में बात करूं अगर डी की तो डी भी मेरे पास 2 बार आ रहा है। तो जो टोटल नंबर ऑफ केसेस होंगे मैं उन्हें 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दूंगा। तो ये मेरा जो आंसर है वो 9 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल हो जाएगा,
क्योंकि a और d रिपीट हो रहे थे तो मैंने उन्हें 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया। सो दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन। आप इसको वीडियो को नोट करके इसे नोट कर सकते हैं क्वेश्चन को। नाउ आई मूव अहेड, आगे हम बढ़ते हैं और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम करते हैं। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 8। सो नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, आइए स्टडी करते हैं इसे। कि मेरे पास में हाउ मेनी of the distinct permutation of the letters in Mississippi do four eyes does not come together, कि four eyes मेरे पास में together ना आए। तो स्टूडेंट देखिए, पहले दो केस हम बनाते हैं। पहला केस तो ये कि अगर मैं बात करूं विदाउट रिस्ट्रिक्शन की, यहाँ पे विदाउट रिस्ट्रिक्शंस की बात करूं तो कितने केस बनेंगे मेरे पास स्टूडेंट। देखिए मिसिसिपी में 11 मेरे पास में नंबर है तो 11 फैक्टोरियल बन जाएगा। और फिर देखिए कि मेरे पास एस जो है वो 4 आ रहे हैं, पी भी मेरे पास 4 आ रहे हैं और आई मेरे पास यहाँ पे स्टूडेंट्स 3 आ रहे हैं। तो मैं 11 फैक्टोरियल को 4 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दूंगा, क्योंकि मेरे पास में जो ये है वो रिपीट कर रहे हैं एस, आई और पी। तो मैं इनको डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास विदाउट रेस्ट्रिक्शन के केस जो आएंगे वो 11 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल आएंगे। और अब मैं स्टूडेंट, ये तो मेरा केस 1 था, मैं दूसरा केस बनाता हूँ। दूसरा केस है मेरा कि इफ आई कम टुगेदर, कि मैंने क्या किया कि आई को अब मैंने टुगेदर ले लिया। तो स्टूडेंट्स अब मैं अगर आई को टुगेदर लूंगा तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो मैंने अगर आई को टुगेदर ले लिया तो 3 पोजीशन पे तो स्टूडेंट्स मेरा आई आ गया। तो बाकियों को अरेंज करने के लिए मेरे पास में जो टोटल नंबर ऑफ केसेस यहाँ पे मेरे पास में स्टूडेंट्स बनेंगे, अब बाकियों को अगर मैं अरेंज करूंगा, आई को मैंने अगर 3 मान लिया तो मेरे पास में जो टोटल नंबर ऑफ केसेस स्टूडेंट यहाँ पे आई को मानने के बाद बनेंगे वो मेरे पास में स्टूडेंट बनेंगे टोटल 8 फैक्टोरियल। क्योंकि एक आई तो मेरा आगे आ गया और बाकी अगर आई को एक कंसिडर करूंगा तो 11 में से मेरे आई अलग हो गए और आई को अलग होने के बाद में मेरे पास में वो चेंज हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे एक छोटे से मिस्टेक, आई जो था मेरे पास वो भी 4 बार आ रहा था, तो आई विल जस्ट करेक्ट इट। यहाँ पे आई मेरा 4 बार आ रहा है और पी मेरा 2 बार आ रहा है। एक सेकेंड स्टूडेंट, तो मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा करेक्ट कर लेता हूँ। सॉरी, कि पी और आई में थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन हम करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, जो पी आ रहा था मेरा वो 2 बार आ रहा था और आई मेरा यहाँ पे 4 बार आ रहा था। सो यहाँ पे हम क्या करते हैं अभी कि इसको, जो पहला हमारा जो क्वेश्चन था, तो स्टूडेंट देखिए पहले क्वेश्चन में 11 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। सो क्योंकि मेरे पास एस 4 बार आ रहा था, आई 4 बार आ रहा था और पी 2 बार आ रहा था। सो 11 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। और अब मैं स्टूडेंट्स क्या कह रहा हूँ, अब मैं ये कह रहा हूँ स्टूडेंट्स कि मेरे पास में अगर आई जो है वो टुगेदर आ रहे हैं, तो इस केस में देखिए स्टूडेंट्स क्या करेंगे हम, अगर आई मेरे पास में रिपीट हो रहे हैं यहाँ पे 4 बार, तो अगर मैं 11 केस बनाऊंगा स्टूडेंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो आई अगर मेरे पास में सब आई टुगेदर आ रहे हैं तो प्लेसेस को फिल करेंगे, तो आई को तो मैं एक प्लेस कंसीडर करूंगा फिर, और 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि अगर मैं आई को एक साथ लेता हूं तो मेरे पास जो केस बनेंगे वो 8 फैक्टोरियल केस बनेंगे, टोटल केसेस आई को 1 कंसीडर करने के बाद में। बट इसमें भी स्टूडेंट्स एस जो है वो मेरा 4 प्लेस में आ रहा है और पी मेरा 2 प्लेस में आ रहा है, इसलिए मैं इसे 4 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल से क्या करूंगा, डिवाइड कर दूंगा। सो अब मेरे पास जो क्वेश्चन था कि इन हाउ मेनी ऑफ द डिस्टिंक्ट परम्यूटेशन ऑफ द वर्ड इन मिसिसिपी 4 आईज डज नॉट कम टुगेदर, तो अब मैं क्या करूंगा कि मेरे सिंपली जो मेरा विदाउट रिस्ट्रिक्शन का केस था, यानी कि 11 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, इसमें से मैं अपना 8 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मेरा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। क्योंकि मैंने क्या किया, टोटल केसेस में से आई जिसमें साथ में आ रहा था वो केस मैंने माइनस कर दिए, तो इनको जब मैं माइनस कर दूंगा तो मेरे पास वो केस आ जाएगा जब आई टुगेदर नहीं आता है। सो दिस विल बी माई आंसर, 11 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल माइनस 8 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। So you can stop the video and you can note this particular solution. In this way हम इसे करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं and we will discuss now our next question. Next question को भी हम स्टडी करते हैं स्टूडेंट्स।
आइए बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, अपना जो हमारा 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन क्या कहता है? फ्रॉम अ क्लास ऑफ 36 स्टूडेंट्स 3 स्टूडेंट्स आर टू बी सेलेक्टेड टू टेक पार्ट इन अ कंपटीशन। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन थोड़ा सिंपल है, हमें क्या करना है, 36 स्टूडेंट्स हैं, उनमें से 3 स्टूडेंट्स को चूज करना है। तो सिंपली 36C3 विल बी माई आंसर। 36 में से मैं 3 स्टूडेंट्स को चूज कर सकता हूँ। सो इन दिस वे आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो 36C3 विल बी माई आंसर। सो काइंडली नोट दिस डाउन नाउ। हम आगे बढ़ते हैं 11वें क्वेश्चन की तरफ। सो अ कमिटी ऑफ 7 has to be made from 9 boys and 4 girls. So how many ways can this be done when committee consists of 3 girls? तो स्टूडेंट देखिए, पहला केस है 3 गर्ल्स का, तो मैंने क्या किया कि 4 में से 3 गर्ल्स को सेलेक्ट कर लिया, और अब मेरे पास में कमेटी में 4 लोग बच रहे हैं, तो 9 में से मैं 9 बॉयज में से मैं 4 बॉयज को सेलेक्ट कर लूंगा। सो माय आंसर विल बी 4C3 इंटू 9C4। और सेकंड वाला केस स्टूडेंट क्या कह रहा है कि मेरे पास में एटलीस्ट 3 गर्ल्स होनी चाहिए। तो एटलीस्ट 3 गर्ल्स का जो केस है स्टूडेंट्स, अब इसमें क्या हो सकता है कि गर्ल 3 भी हो सकती हैं और 4 भी हो सकती हैं। तो पहला केस मैं बनाऊंगा कि मैंने 3 गर्ल्स सेलेक्ट कर ली और 9 में से मैंने 4 बॉय सेलेक्ट कर लिए। या चौथा केस, मेरा दूसरा केस बनेगा कि मैंने चारों गर्ल्स सेलेक्ट कर ली और इसके बाद में 3 प्लेस बचे, तो उस पर मैंने बॉय सेलेक्ट कर लिए। सो 4C3 इंटू 9C4 प्लस 4C4 इंटू 9C3। और अब तीसरा केस है एटमोस्ट 3 गर्ल्स का, कि मेरे पास में स्टूडेंट्स 3 ही गर्ल्स हैं। तो 3 ही गर्ल्स वाला जो केस है स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं क्या करूंगा, या तो मेरे पास में पहला केस तो इसमें बनेगा कि कोई भी गर्ल नहीं है, यानी कि मैंने 9 में से 7 बॉयज को सेलेक्ट कर लिया। या दूसरा केस बनेगा कि मैं 6 बॉय को सेलेक्ट कर रहा हूँ और 4 में से एक गर्ल को सेलेक्ट कर रहा हूँ। फिर उसके बाद केस बनेगा कि मैंने 5 बॉय ले लिए और 2 गर्ल ले ली। और आखिरी केस बनेगा इसमें कि मैंने 4 बॉय ले लिए और 3 गर्ल ले ली। तो स्टूडेंट देखिए, 4 केस इसलिए बन गए क्योंकि एटमोस्ट 3 कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बेटा एटमोस्ट 3 गर्ल्स ही होनी चाहिए। तो अब आप देखो कि 3 गर्ल्स की कंडीशन क्या बनेगी, या तो एक भी गर्ल नहीं हो, या एक गर्ल हो, या 2 गर्ल हो, या 3 गर्ल हो। तो टोटल 4 केस बन गए ना, बिना गर्ल के केस, एक गर्ल के केस, 2 गर्ल के केस और 3 गर्ल के केस। सो दिस विल बी माई आंसर। चारों केस के साथ में मेरा आंसर हो जाएगा। सो आप वीडियो को नोट स्टॉप करके इस क्वेश्चन को, आंसर को नोट कर सकते हैं। नाउ वी मूव अहेड। टोटल 15 क्वेश्चंस हैं, तो अभी 11 तक हम पहुंच गए, 3 क्वेश्चन और हमें करने हैं। सो वी विल मूव टू अवर 12th क्वेश्चन। अब 12th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म फ्रॉम द वर्ड डॉटर। अब डॉटर से मुझे अगर वर्ड बनाने हैं स्टूडेंट्स, तो देखिए मेरे पास में अगर मैं वॉवल्स की बात करूं, यहाँ पे वॉवल्स, तो मेरे पास वॉवल्स कितने हैं, ए वॉवल है, यू वॉवल है और ई वॉवल है। तो मेरे पास 3 वॉवल हैं। और अगर मैं कॉन्सोनेंट्स की बात करूं स्टूडेंट्स, यहाँ पे तो मेरे पास डी कॉन्सोनेंट है, जी कॉन्सोनेंट है, एच, टी और आर। तो टोटल 5 कॉन्सोनेंट है। सो 3 में से 2 वॉवल सेलेक्ट करूंगा तो 3C2, और 5 में से अगर मैं 3 कॉन्सोनेंट चूज करूंगा तो 5C3। सो टोटल जो मेरे पास में इन्हें सेलेक्ट करने का हो जाएगा, अगर मैं सेलेक्ट की बात करूं तो 3C2 इंटू 5C3 वेज में से मैं अपने वर्ड्स को चूज कर सकता हूँ। बट स्टूडेंट यहाँ पे वर्ड तो मैंने चूज कर ली, अब उनका अरेंजमेंट भी मुझे करना पड़ेगा। तो इनका अरेंजमेंट कैसे करूंगा मैं, 5 वर्ड्स है तो 5 फैक्टोरियल बेस से इनका अरेंजमेंट भी होगा। सो 3C2 इंटू 5C3 इंटू 5 फैक्टोरियल, दिस विल बी माई कंप्लीट आंसर। 3C2 और 5C3 से मैंने सिलेक्शन किया, और बाद में जो 5 वर्ड आ गए उनको मैंने क्या कर दिया, उनको मैंने 5 फैक्टोरियल से उनके परम्यूटेशंस भी निकाल दिए। सो दिस विल बी माई रिक्वायर्ड आंसर। So kindly hold the video and note this down. So now students we move to our 13th question. ये student 13th question क्या कह रहा है, how many chords can be drawn through 21 points on a circle. अब मेरे पास में students क्या है, यहाँ पे मेरे पास में कॉर्ड बनानी है 21 पॉइंट्स ऑन अ सर्किल। तो देखिए स्टूडेंट्स, कॉर्ड क्या होती है कि सपोज मेरे पास में एक सर्किल है, तो उस सर्किल के कोई भी 2 पॉइंट को जो ज्वाइन करेगा वो मेरे पास में कहलाता है स्टूडेंट्स, क्या कहलाता है, वो मेरे पास में कहलाता है स्टूडेंट्स कॉर्ड। वो कॉर्ड कहलाता है। तो अगर मेरे पास में 21 पॉइंट्स हैं, तो टोटल नंबर ऑफ कॉर्ड जो मेरी बनेंगी वो 21C 2 कॉर्ड्स बन जाएंगी, क्योंकि कॉर्ड के लिए 2 पॉइंट्स की जरूरत है। तो 21 पॉइंट्स है टोटल, 21C 2 विल बी माई आंसर। सो आप वीडियो को स्टॉप करके इस आंसर को नोट कर सकते हैं। कॉर्ड्स के ऊपर क्वेश्चंस जनरली हम एक्सपेक्ट भी करते हैं कि क्वेश्चन आएगा, सो दिस विल इज इम्पोर्टेंट फॉर यू टू नोट डाउन।
Now we move to our second last question. अब स्टूडेंट 14 क्वेश्चन कह रहा है कि अ पॉलीगन है 44 डायगोनल्स, फाइंड द नंबर ऑफ इट्स साइड्स। तो अगर मैं साइड्स ऑफ अ पॉलीगन की बात करूं तो स्टूडेंट्स इसका फॉर्मूला होता है कि नंबर ऑफ पॉलीगन इज इक्वल टू, इसको नोट कर लीजिएगा, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस माइनस साइड्स ऑफ पॉलीगन। तो ये मेरा फॉर्मूला होता है क्वेश्चन को करने का। तो नंबर ऑफ पॉलीगन तो मेरे पास में स्टूडेंट देखिए 44 हैं, और नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन की बात करूं तो NC2 स्ट्रेट लाइंस मेरी बनेगी यहाँ पे, माइनस साइड्स ऑफ जो मेरे पास में होगा पॉलीगन उसको साइड्स होंगी n। सो 44 अपॉन, यहाँ पे मैं कर दूंगा n फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल माइनस n। सो इसको आगे अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 44 इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल माइनस n माइनस 2 फैक्टोरियल से n माइनस 2 फैक्टोरियल कट जाएगा स्टूडेंट्स। सो इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे फर्दर, सो मेरे पास में देखिए अब मैं इसको आगे यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। सो स्टूडेंट 44 इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 माइनस n, इस तरह से इसको हम सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टूडेंट मेरी बन जाएगी, और n की जो वैल्यू फाइनली निकल के आएगी स्टूडेंट, इसको सॉल्व करने के बाद वो आएगी 11 जब आप इसको सॉल्व करेंगे। सो नंबर ऑफ साइड्स जो हो जाएगा मेरे पास स्टूडेंट, उसका आंसर हो जाएगा 11। सो दिस विल बी माय फॉर्मूला 44 इज इक्वल टू NC2 माइनस n। आप इस फॉर्मूले से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सो यू कैन स्टॉप द वीडियो एंड यू कैन राइट द सॉल्यूशन ऑफ दिस। नाउ वी विल मूव अहेड टू अवर लास्ट क्वेश्चन इस पर्टिकुलर सीरीज में, इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो जो लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स वो क्या कहता है कि देयर आर 10 वेराइटीज ऑफ कलर्ड पेंसिल इन अ स्टेशनरी शॉप, इन हाउ मेनी वेज कैन द पेंसिल बी सिलेक्टेड। तो मेरे पास में स्टूडेंट देखिए कि 10 पेंसिल्स हैं और इसमें से 3 सेलेक्ट करनी है, तो फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पे जो फॉर्मूला लगेगा स्टूडेंट्स वो लगेगा n प्लस आर माइनस 1CR, और यहाँ पे मेरे पास स्टूडेंट्स n की वैल्यू 10 है, r की वैल्यू 3 है, तो जो जनरल आंसर हो जाएगा 10 प्लस 3 माइनस 1C3, यानी कि 12C3। जो मेरा आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा स्टूडेंट्स क्या, 12C3। और इसको सॉल्व करेंगे तो आप आंसर जो मेरा आ जाएगा वो आ जाएगा स्टूडेंट्स 220। सो आप वीडियो को स्टॉप करके इस आंसर को नोट कर सकते हैं। सो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको हमारा आज का वीडियो यूजफुल लगा। हमने काफी क्वेश्चंस आज परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के ऊपर स्टडी किए, एंड दीज क्वेश्चंस आर वेरी